हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, उन सब के इंटरेक्टिव सेशंस आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलते रहते हैं, जिससे आप लोग उनकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीख सके और अपनी प्रिपरेशन को भी एक सॉलिड मोड में कर सके। गाइज, आज की जो यहाँ पर वीडियो रहने वाली है उसमें ऋषि जी जो है वो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं। ऋषि जी ने गेट की तैयारी करी थी, बट गेट के दम पर इन्होंने बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर निकाले हैं, जिनके बारे में वो आपको यहाँ पर बताएंगे। जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, उनमें फाइनल लिस्ट में इनका नेम आया है। तो चलिए इंटरेक्शन करते हैं ऋषि जी से। हाय गाइस, मेरा नाम ऋषि शर्मा है। मैंने अपना बीटेक एनआईटी कर्नाटका सुवतकल से किया है 2021 में इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो बीटेक के दौरान मैंने 2 इंटर्नशिप करी है। एक इंटर्नशिप करी थी आईआईसी बेंगलोर में। वहाँ पर एक्चुअली प्रोजेक्ट था कर्नाटका स्टेट पुलिस का, तो उसका कॉलेब था आईआईसी बेंगलोर के साथ। एंड 1 इंटर्नशिप मैंने करी है सिस्को में। एंड वो इंटर्नशिप करने के बाद मुझे वहाँ से प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था। मैंने सिस्को ज्वाइन किया था। मैंने वहाँ पर काम किया है 1 साल तक। उसके बाद मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया वहाँ का कल्चर एंड जो काम मैं वहाँ कर रहा था। मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह थी, टेक स्टैक बहुत पुराना था। सो मैंने सोचा कि न्यू कंपनी ज्वाइन किया जाए। सो उसी दौरान बहुत सारी कंपनीज़ के मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे। एंड बहुत सारी कंपनीज़ के इंटरव्यू देने के बाद मुझे कुछ कंपनी से ऑफ़र मिला था। उनमें से कुछ कंपनी थी गूगल, अमेज़न, ओरेकल, नाइका एंड पालो अल्टो नेटवर्क। सो जो मेरा प्रेफरेंस था एंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे काम करना था, मुझे मोस्ट सुटेबल उसके लिए पालो अल्टो नेटवर्क्स लगा। सो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया और 2.7 ईयर्स तक पालो अल्टो नेटवर्क्स में मैंने काम किया है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड वहाँ काम करने के बाद मुझे थोड़ा फील्ड चेंज करना था। सो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट में ट्राई किया जाए। एंड एक्चुअली मैं प्राइवेट में इसलिए आया था बिकॉज मुझे पता नहीं था कि कंप्यूटर साइंस में जॉब है गवर्नमेंट में। मुझे लगता था कि प्राइवेट ही एक ऑप्शन है। बट ऐसे ही यूट्यूब पे मैं रैंडम सर्च कर रहा था तो मुझे GW चैनल के बारे में पता चला। वहाँ पर जो कुलदीप सर हैं उनके बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिसमें वो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डालते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के। सो वहाँ से मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता चला जो एक्चुअली CAT स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, जैसे NIC, नाइलेट, बार्क, इसरो, DRDO। सो इन सब के बारे में मैंने और पता लगाया और मुझे लगा कि हाँ, मतलब जो बीटेक में पढ़ा है उसके आधार पे इन सब में गवर्नमेंट जॉब्स में जाया जा सकता है। एंड ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं एक्चुअली लेवल 10 की जॉब्स हैं एंड देर आर वेरी हाई प्रेस्टिजियस जॉब। सो मैंने फिर इन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो जो कंटेंट मैंने रेफ़र करा था मोस्टली यूट्यूब से ही पढ़ा इन एग्ज़ाम्स का। एंड उसमें से GW चैनल वाज वन ऑफ द यूट्यूब चैनल जो मैंने रेफ़र किया था। सो उसमें बहुत सारे क्रैश कोर्सेज हैं एंड ऑल्सो प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया। सो 2 एक्चुअली मेन सोर्सेज से प्रैक्टिस किए मेरे। एक तो था गेट PYQs, बिकॉज जो गेट एग्ज़ाम है वो एक्चुअली मदर है ऑफ ऑल दीज एग्ज़ाम्स। सो इफ यू प्रिपेयर फॉर द गेट यू आर प्रिपेयर फॉर 60 to 70% ये सब एग्ज़ाम्स के लिए, बिकॉज 30% जो सिलेबस है एक्चुअली इन ऑल दिस एग्ज़ाम्स का थोड़ा अलग है गेट से, जो गेट में नहीं है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन यू हैव साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब टेक्नोलॉजी। सो अराउंड 20 to 30 मार्क्स का इन टॉपिक से आता है जो गेट में नहीं है। सो उनके लिए अलग से मैंने प्रिपेयर किया था। अगेन यूट्यूब से ही प्रिपेयर किया था उनका भी। एंड एक्चुअली फिज़िक्स वाला का एक और चैनल है UGC नेट वाला। सो वहाँ पर भी इन सब के बारे में एक्चुअली मटेरियल है, बिकॉज ये जो टॉपिक जो मैंने बताया अभी UGC नेट के सिलेबस में हैं। तो वो सब आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं फॉर ऑल दिस एग्ज़ाम जो गेट के सिलेबस में नहीं है। बट फॉर गेट पार्ट आई मोस्टली फॉलो PW चैनल
एंड फॉर प्रिपरेशन आई डन PYQs। एक्चुअली जो PYQs है GATE के, वो मैंने 6 to 7 टाइप्स करे हुए हैं, बिकॉज मोस्टली इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है तो ये सब एग्ज़ाम्स में। मोर स्पेसिफिकली 1 मार्क्स जो PYQs होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्ज़ाम्स के लिए। 2 मार्क्स भी कर सकते हैं, बट अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो 60 to 70% हो जाएगा। बट स्टिल इवन एप्टीट्यूड जो है इन एग्ज़ाम्स का इज़ वेरी टफ एज़ कम्पेयर टू गेट का एप्टीट्यूड एक्चुअली बहुत इजी आता है, बट इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको थोड़ा अलग से प्रिपेयर करना रहेगा। बाकी चीज़ें वेरी सिमिलर हैं गेट। सो मैंने इन सब एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन किया एंड आई गॉट टॉप रैंक्स इन बार्क, NIC एंड नाइलिट। एंड अभी करेंटली मैं एज अ साइंटिस्ट भी काम कर रहा हूँ इन नाइलिट। आई जॉइन 30th December एंड इट्स ग्रुप A क्लास 1 11 10 जॉब। एंड इसका एक्चुअली इंटरव्यू हुआ था। सो ये जो नाइलिट का एग्ज़ाम था, इसका जो इंटरव्यू वेटेज था वो 100% था। एग्ज़ाम वाज फॉर क्वालिफाइंग एंड इंटरव्यू में एक्चुअली 7 पैनल्स अवेलेबल थे जो फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स से थे, और दे टेस्टेड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड दे आर पार्ट ऑफ। एंड इंटरव्यू वाज क्वाइट टफ, आई वुड सजेस्ट एज कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम जो मैंने दिया था। एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इंटरव्यू से, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड फाइनली वहाँ से मुझे ऑफर आ गया, सो आई जॉइंड इट। एंड द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आई फॉलोड एक्चुअली, जो मुझे सब्जेक्ट्स जैसे C प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम अच्छे से आते थे पहले से, बिकॉज मैं प्राइवेट में काम करता था। तो जो मेन सब्जेक्ट्स मैंने स्टार्ट करे थे वो थे कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, एंड पैरेलली C, DS एंड एल्गो भी कर रहा था। और मैथ्स के रिगार्डिंग एक्चुअली मेरा JEE एडवांस्ड क्लियर है, उसमें अराउंड 3000 रैंक आया था। सो मैथ्स के लिए उतना कुछ करना पड़ा नहीं, एंड वैसे भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में इतना आता नहीं है, तो जो आता था वो इनफ था फॉर ऑल दिस एग्ज़ाम्स। सो इस ऑर्डर में एक्चुअली मैंने करा था। बट अगर आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँ, ऑर्डर तो आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, बट स्टिल इफ़ आई वांटेड टू सजेस्ट, तो ऑर्डर आप ये फॉलो कर सकते हैं कि C प्रोग्रामिंग एंड डिजिटल लॉजिक को इनिशियली कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। एंड देन आप उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, देन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, एंड इन द एंड यू कैन डू कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। And also parallelly you can do mathematics and aptitude 2 hours, like one day or maybe 1 to 2 month, 2 hours daily आप मैथ्स करें, and उसके बाद अगर वो हो जाए या ब्रेक लेना चाहें मैथ्स से, जो आप एप्टीट्यूड कर सकते हैं। सो इस वे में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो हेल्प होगी। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि सिर्फ बार बार रिवाइज करने से वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बार बार याद करते रहते हैं, भूल जाते हैं, फिर याद करते रहते हैं, उसी साइकिल में फंस जाते हैं, एंड वो टेस्ट वगैरह देना एकदम एंड में स्टार्ट करते हैं, लाइक 2 से 3 महीने पहले। देन उनको अपना मिस्टेक नहीं पता चल पाता कि कौन सा टॉपिक वीक है, बिकॉज जब हम बार बार चीज़ें याद करते हैं तो लगता है कि हाँ मुझे पूरा सब्जेक्ट आता है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको रियलिटी पता लगती है कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है, इसमें मुझे और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जैसे ही आप कोई भी सब्जेक्ट करें, जस्ट तुरंत बाद आप उसका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। मैं एक्चुअली ऐसे ही करता था, जैसे ही सब्जेक्ट ख़त्म हुआ उसका प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, PYQs लगाना स्टार्ट कर दिए, DP भी लगाने लग गए, और ये जैसे GW के चैनल से जो लेक्चर्स होते हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर्स वो सोल्व करने लग गए। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी वो इंस्पायर्ड थी द कंसेप्ट ऑफ पाइपलाइनिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। सो मैं ऐसे करता था कि जैसे एक सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ा, देन जैसे ही उसका थ्योरी खत्म होता तो उसी सब्जेक्ट का मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता था, और साथ में एक नए सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ता था। तो इसमें क्या होता था कि जो माइंड है वो ट्रेन हो रहा होता था टू कीप मेनी सब्जेक्ट एट अ टाइम, एंड आप बोर भी नहीं होते कि बस पढ़ ही रहे याद ही कर रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो वो एक नया एक्सपीरियंस देता है। बिकॉज
अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट पैरेलली सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे देन आपका माइंड पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें ले पाए। सो इसलिए अगर आप 2 सब्जेक्ट करेंगे जिसमें एक का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपने पहले कंप्लीट कर रखा है, वो एक न्यू पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप स्टक नहीं होंगे या तो क्या ओनली प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर ओनली रिवाइज कर रहे हैं। इसमें आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ओल्ड सब्जेक्ट का और रिवाइज भी कर रहे होंगे न्यू सब्जेक्ट का। सो वो मुझे बहुत हेल्प किया। एंड प्रैक्टिस के लिए जैसे कि मैंने बताया कि PYQ यूज़ करता था और वीडियो देखता था GW के, बट मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट भी था जहाँ पर मैं लोगों के डाउट सॉल्व करता था और सीखता था वहाँ से। तो उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प करी है, बिकॉज एक दिन में बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पूछते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड ट्रेन होता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को सॉल्व करने में एक साथ, बिकॉज इन द एंड जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं वो आपको एक साथ देनी है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को माइंड में रखने की आदत होनी चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होना चाहिए। तो जो मैं ये डाउट सॉल्व करता था ग्रुप्स में, इसने मुझे बहुत हेल्प करी है सॉल्व करने में, लेकिन सीखने में। बिकॉज जब आप डाउट सॉल्व करते हैं तो सिर्फ आप सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है इन एग्जाम्पल के थ्रू। उससे क्या होता है कि जो आपका कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड समटाइम स्टूडेंट क्या होते हैं काउंटर क्वेश्चन आस्क करते हैं, तो उससे आप एक न्यू पर्सपेक्टिव भी सीखते हैं साथ ही साथ। तो वो भी बहुत हेल्प करता है, ना केवल उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बट न्यू थिंग्स अराउंड दैट क्वेश्चन सीखने में। सो आई वुड से उसने मुझे बहुत हेल्प किया प्रिपरेशन में एंड टॉप रैंक्स लाने में इन ऑल दीज टॉप एग्जाम्स। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि लेस देन 1 मंथ रह गया गेट एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टेस्ट देते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट मैं भी यही बताना चाहूँगा कि मैंने भी टेस्ट दिए थे स्टार्टिंग में, मुझे भी मार्क्स नहीं आते थे, बट एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैंने पढ़ा है, मार्क्स नहीं आ रहे, गलती करिए, सीख के आगे बढ़ेंगे और टेस्ट देंगे, इम्प्रूव होगा। बिकॉज क्या होता है कभी कभी आपका टाइम नहीं चल रहा होता है। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो एक टेस्टिंग फेज होता है भगवान का, वो देखना चाहते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप टेस्ट देते रहें, डीमोटिवेट नहीं हो, टेस्ट दो, उससे गलतियों से सीखो, नोट करो और उसको भूल जाओ, वो मार्क्स को भूल जाओ क्या है, फिर नया टेस्ट दो, उससे गलतियाँ जो करी है सीखो, कॉपी में नोट करो, उसको भूल जाओ। इस वे में आप सिर्फ एक पॉजिटिव थिंग लेंगे टेस्ट से और नेगेटिव थिंग को भूल जाएंगे। जब आप जो भी आपने गलती करी उनको नोट करिए, रिवाइज करिए, जो टेस्ट दे रहे हैं उसको देने के पहले आप जितने भी मिस्टेक आपने नोट करी है वो सब रिवाइज करें ताकि वो फिर से रिपीट ना हो। सो इस वे में अगर आप करेंगे तो आपको एक अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। एंड मैं यही बोलूँगा कि टेस्ट इज़ मस्ट टू गेट टॉप रैंक इन एनी एग्ज़ाम। आप कितना भी रिवाइज कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप दिमाग से सॉल्व करना नहीं सीखेंगे आप गलती करते रहेंगे। बिकॉज इन द एंड आपको एक ऑप्शन को मार करना है, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, तो उसका प्रैक्टिस आना चाहिए। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट को आता है फिर भी वो गलती कर देते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता है। बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, आप यूनिट सही से नहीं रीड करी। सो ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड के लिए बेस्ट थिंग है कि आप टेस्ट दें। एंड टेस्ट देने में क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं और जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का वो भी सीखते हैं। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है आपको आता है फिर भी टाइम की कमी के कारण या फिर सही से आपने सॉल्व नहीं करा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम ले लिया, उसके कारण आप नहीं कर पाते हैं। तो ये लास्ट मोमेंट पे यही बोलना चाहूँगा कि आप टेस्ट दें, रिवाइज करें, टेस्ट दें, रिवाइज करें और साइकिल को रिपीट करें। जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना अच्छा फ़ायदा होगा और वो एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगा। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टेस्ट देंगे तो गेट एग्ज़ाम का प्रेशर सील नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है कि आप कम टेस्ट देते हैं तो एग्ज़ाम के दिन हो ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और जो आप परफॉर्म जो कैपेबिलिटी करते हैं परफॉर्म करने की वो नहीं कर पाते हैं। सो जब आप बहुत सारे टेस्ट देंगे तो जब आप गेट एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप एक कोई नया एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, आपको लगेगा कि ये भी जस्ट एक टेस्ट है। सो टेस्ट देते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए और आई वुड लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।
तो आपने यहाँ पर देखा कि जब आप तैयारी फुल मोड में अपनी फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं और अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटीज को अगर अच्छे से रखते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके नॉट ओनली गेट, आपके मल्टीपल एग्जाम निकल सकते हैं। ज्यादातर टॉपर्स को मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर वो जिस भी एग्जाम में अपेयर होते हैं वो उन एग्जाम उनसे निकलने लगते हैं। तो आप लोगों को भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ना है कि आप फुल डेडिकेशन के साथ अपनी जो है तैयारी को करते रहिए। और बाकी गेट वाला की टीम आपके साथ अवेलेबल है। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आप लोग काफी सारे ऐसे अचीवर्स जो लास्ट ईयर गेट में या कहीं ना कहीं PSUs वगैरह में वर्क कर रहे हैं वो सब अवेलेबल है। IIT NIT में जो MTech कर रहे हैं वो भी अवेलेबल है। तो आप उनसे काफी सारे हेल्थी डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत सारे इंसाइट्स और गाइडेंस आपको वहां पर मिल जाती है। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फुल मोड में तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।